अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों, आज हम नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर की क्या तारीफ है, नंबर की कितनी किस्में हैं और नंबर की कुछ मिसालें देकर आपकी उसके जो रूल रेगुलेशन है उसको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, नंबर की क्या तारीफ है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जो उसने तारीफ की है, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, यानी ऐसा लफ्ज जिससे तादाद मालूम हो उसे नंबर कहते हैं। दोस्तों, नंबर की दो किस्में हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। दोस्तों, सिंगुलर को वाहिद कहते हैं और प्लूरल को जमा कहते हैं। दोस्तों, तो सिंगुलर को वाहिद कहते हैं। वाहिद का क्या मतलब है? दोस्तों, वाहिद का मतलब ये है, वाहिद की तारीफ ये है कि ऐसा लफ्ज जिससे एक चीज़ या एक शख्स समझ में आए तो उसे वाहिद कहते हैं। और प्लूरल की तारीफ ये है कि जिससे एक से ज़्यादा चीज़ या शख्स समझ में आ जाए उसे प्लूरल कहते हैं। दोस्तों, वाहिद और जमा यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या कायदे हैं, कि क्या रूल्स है, उसको बताने की हम मिसालों के साथ कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ मिसालें हैं बोर्ड में। दोस्तों, ये मिसालें दरअसल कुछ कायदे के तहत हैं। हम कुछ मिसाल देंगे और एक कायदे के तहत आपको मिसाल पेश करेंगे। दोस्तों, कुछ देखिए, पहली मिसाल है, जो पहला वर्ड है, आप देखिए एक ग्रुप में, देखिए आप लोग, एक ग्रुप में क्या है? वन बर्ड। दूसरा क्या है? वन रोज। बर्ड का माने चिड़िया, परिंदे, और ऐसे रोज का माने गुलाब, जो फूल है। दोस्तों, अक्सरों बेशतर जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, अक्सरों बेशतर, तो हम उस नाउन के आखिर में, लास्ट में, एंड में हम एस या ईएस बढ़ा देते हैं। हम ईएस या ईएस के जरिए मोस्टली ज़्यादातर हम नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए वन बर्ड का क्या मतलब है? एक चिड़िया। तो इससे ये बात समझ में आई है कि यहाँ पर एक चिड़िया है। जब एक चिड़िया है दोस्तों तो ये सिंगुलर है। यहीं पर देखिए उसकी इसमें एक ग्रुप में जो प्लूरल वाले हैं, प्लूरल, देखिए दोस्तों प्लूरल, उसमें देखिए टू बर्ड्स। अगर हमको अब दो चिड़िए के बारे में बोलना है, दो परिंदे के बारे में बोलना है, तो दोस्तों अब हम टू बर्ड बोल दे, यस को छोड़ दे, तो हमारा ये लफ्ज गलत हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे देखिए वन रोज, एक गुलाब। रोज क्यों है? क्योंकि वन है, वन का माने एक है। जब एक हो तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए रोज है। लेकिन दोस्तों, इसी को हम बोले टू रोजेस, अगर टू रोज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे टू रोजेस बोले हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक चीज हो, हमारे जो अरबिक का कायदा है वो इससे कुछ अलग है। इससे अलग होने का मतलब ये है कि अरबिक में तीन कैटेगरी है नाउन को पहचानने का। एक तो है वाहिद, दूसरा है तस्निया और तीसरा है जमा। लेकिन दोस्तों, उर्दू में और इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर दो ही कैटेगरी है, या तो वाहिद होगा या जमा। कोई भी शख्स हो, कोई भी चीज हो, या तो वाहिद होगी या जमा होगी। अगर एक है तो वाहिद है, अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो सब के सब वो जमा है। दोस्तों, आप फिर समझिए, आप वन रोज, टू रोजेस। देखिए यहां पर हम एस के जरिए जमा बनाए, तो हमने क्या बताया आपको कि ज्यादातर हम जो नाउन यानी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, तो ज्यादातर हम एस लगाकर हम उसके आखिर में उसको प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों, कायदा नंबर 2 देखिए, बी वाले ग्रुप में देखिए आप, देखिए यहां पर लिखा है वन डिश। नंबर 2 वन मैच। नंबर 3 वन क्लास। नंबर 4 वन बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबके आखिर में देखिए, एक के आखिर में एस एच है, नंबर दूसरे के आखिर में सी एच है, तीसरे के आखिर में एस एस है, और फोर्थ में है एक्स का लफ्ज है। तो देखिए दोस्तों, ये चारों मिसाल एग्जांपल्स देने का मतलब ये था कि दोनों कायदे हैं, चारों कायदे के तहत है। अब कैसे कायदे बनाएंगे? इसका कायदा ये है दोस्तों कि जिस भी नाउन के आखिर में एस एच हो, सी एच हो, या फिर डबल एस हो या एक्स हो, तो उसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो इसके आखिर में हम ई एस
ई और एस बढ़ा करके हम उसको प्लूरल बनाएंगे। दोस्तों आप देखिए यहां पर डिश है, यहां पर डिश है, तो हम यहां पर बोलेंगे 2 डिशेज। अब अगर एस बढ़ाएंगे, ई को छोड़ देंगे, तो हमारा जुमला, ये हमारा वर्ड, ये हमारा जमा, ये गलत हो जाएगी। देखिए दोस्तों ऐसे ही देखिए 1 मैच है, 1 मैच, एक मैच। लेकिन अगर हमको 2 बोलना है या 3 बोलना है या 4 बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे? 2 मैचेस। क्यों? क्योंकि लास्ट में दोस्तों CH है, CH है। और कायदा क्या है कि जब किसी नाउन के आखिर में CH का लफ्ज हो, CH हो, तो हम उसको प्लूरल ES बढ़ाकर बनाते हैं। देखिए और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लास का लफ्ज है, क्लास, 1 क्लास। देखिए दोस्तों क्लास, यहाँ पर लास्ट में क्या पाया गया? डबल एस है। और कायदा क्या है कि जब किसी नाउन के आखिर में डबल एस हो जाए, तो हम उसकी जमा, हम उसको प्लूरल ES के जरिए बनाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे? 1 क्लास, यहाँ पर 2 क्लासेस, 2 क्लासेस। अब ऐसे दोस्तों बॉक्स, 1 बॉक्स। अब उसकी जमा हम क्या बनाएंगे? कायदा क्या है? कायदा यह है कि जिस नाउन के आखिर में एक्स लफ्ज आ जाए, तो हम उसकी जमा ES के जरिए बनाते हैं। अब हम क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 बॉक्स, 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चारों कायदे के तहत लाए गए हैं। अब हम क्या समझेंगे कि जिस नाउन के आखिर में, जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में SH हो, CH हो, SS हो या फिर X हो, तो हम उसकी जमा ES बढ़ाकर बनाते हैं, हम उसको प्लूरल ES के जरिए बनाते हैं। दोस्तों अब सी ग्रुप में आइए, देखिए अब सी ग्रुप में देखिए, यहाँ पर सी ग्रुप में क्या है? 1 सिटी, 1 सिटी। और ऐसी ही दूसरी मिसाल जो है 1 की। तो अब देखिए दोस्तों दोनों के आखिर में Y है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप उसकी जमा देखिए, एक में क्या है? सिटी में 1 2 सिटीज। देखिए दोस्तों 2 सिटीज। और लेकिन यहीं पे दूसरी में टी में वाले में 2 लिखा है 2 कीज। हालांकि दोनों की जमा और दोनों की प्लूरल अलग तरीके से बनाया गया है। आखिर क्यों? तो दोस्तों कायदा देखिए, कायदा सुनिए आप लोग, इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। देखिए क्या है कायदा कि जिस प्लूरल, जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले क्या हो दोस्तों? कॉन्सोनेंट के लेटर हो, तो उसको हम कैसे बनाते हैं जमा? जिसके आखिर में Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसकी जमा हम उस Y को पहले I से बदलते हैं, फिर उसको उसके आखिर में ES बढ़ाकर हम उसकी जमा बनाते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, जिस प्लूरल सिंगुलर नाउन के आखिर में Y हो और उससे पहले हुरूफ सही में से कोई हर्फ हो या फिर हुरूफ कॉन्सोनेंट में से कोई एक लेटर हो, तो हम उसकी जमा कैसे बनाते हैं कि उस Y को हम पहले I से बदलते हैं, फिर उसके आखिर में ES बढ़ाकर हम उसकी जमा बनाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सिटीज है, Y को बदल दिया I से, फिर उसके आखिर में ES बढ़ा दिए हैं। दोस्तों ऐसे आप देखिए की, लेकिन की में ये कायदा नहीं पाया जा रहा है, कैसे नहीं पाया जा रहा है? देखिए दोस्तों लास्ट में Y तो है, लेकिन उससे पहले हुरूफ कॉन्सोनेंट नहीं है, उससे पहले हुरूफ सही में से नहीं है, बल्कि वॉवेल्स में से है, ई है। तो अब कायदा क्या है कि जिस सिंगुलर वर्ड के आखिर में Y हो और उससे पहले वॉवेल्स में से कोई हो, तो उसकी जमा हम सिर्फ S लगाकर बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 की, यहाँ पर क्या है? 2 कीज, सिर्फ S बढ़ा करके हम उसका प्लूरल बना लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, फिर से सुनिए, जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट में से कोई हो, तो उसकी जमा हम ऐसे बनाते हैं कि पहले हम उस Y को I से बदलते हैं, फिर आखिर में हम ES बढ़ाकर उसकी जमा बनाते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड के आखिर में, सिंगुलर के आखिर में Y हो और उससे पहले वॉवेल्स में से कोई हो, तो हम उसकी जमा S बढ़ाकर, सिर्फ S बढ़ाकर बना लेते हैं। जैसा कि मिसाल देखिए 1 की, 2 कीज, सिर्फ S बढ़ाएंगे। दोस्तों अब ई में आइए, आप देखिए, आप लोग ई में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ मिसालें इरेगुलर प्लूरल के हैं, सिंगुलर प्लूरल के हैं। अब दोस्तों इरेगुलर किसे कहते हैं वो देखिए आप लोग। इरेगुलर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके वाहिद कुछ और हो और जमा कुछ और, मतलब कायदे के मुताबिक ना हो। दोस्तों इसको अगर हम अपने मदरसे की ज़बान में समझे, तो हम उसको बोलेंगे जो खिलाफ कायदा हो। तो उसी तरीके से दोस्तों देखिए आप लोग, 1 यहाँ पर देखिए, पहली मिसाल जो है देखिए 1 चाइल्ड, एक बच्चा,
वन चाइल्ड। लेकिन दोस्तों अगर टू चाइल्ड करना है हम गलत हो जाएगा। अब चाइल्ड भी नहीं बोल सकते हैं। कायदा क्या था कि एस या एस के जरिए बनाएंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल कायदा वो सब नहीं पाए जा रहे हैं। अब क्या है, अगर हम वन चाइल्ड बोलते ये सही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बच्चे के बारे में बोलना है तो हमें क्या बोलना है, टू चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन बोलना है दोस्तों, एस भी नहीं लगाना है, बल्कि बिल्कुल सब बदल के अलग तरीके से ले आए हम यहाँ पर। ऐसे ही देखो, देखिए वन पर्सन एक शख्स, वन पर्सन एक शख्स। अब उसकी जमा हम कैसे ले आएंगे, उसकी जमा हम टू पीपल के तौर पर ले आते हैं, टू पीपल के तौर पर ले आते हैं। दोस्तों इसकी जमा पर्सन भी आती है, सही है, लेकिन इसकी जमा हम पीपल भी बोल सकते हैं दोस्तों, लोगों के माने में। ऐसी दोस्तों तीसरी मिसाल क्या है, वन वुमेन, वन वुमेन। उसकी जमा हम कैसे बनाएंगे, अब एस ई एस नहीं बनाना है, बल्कि बीच में बदल दी है। अब क्या बोलेंगे, टू वीमन। क्या बोलेंगे दोस्तों, टू वीमन। देखिए दोस्तों इसकी जो तलफ्फुज है, प्रोनाउंसिएशन है, वो वीमन है दोस्तों, वीमन। इसको वुमेन बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कायदे के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये इर्रेगुलर है, मतलब कायदे के खिलाफ है। अब इसको हमको याद करना पड़ेगा दोस्तों, इसको समझने के लिए कायदे के तहत नहीं है। अब आइए एफ में, एफ में क्या है दोस्तों, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, डियर, वन डियर, वन फिश। डियर का माना होता है हिरन दोस्तों, हिरन। वन फिश एक मछली, एक हिरन। यहां पर एक कायदा, ये कायदा बताने के लिए है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, नाउन्स है कि जिनके वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल सब के सब दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह है, दोनों एक सा है। देखिए दोस्तों, वन डियर टू डियर, वन फिश टू फिश। मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, दोनों एक ही है। अब आइए दोस्तों जी में, जी में क्या लिखा है, वन नाइफ, वन शेफ, वन वाइफ, वन वाइफ। देखिए दोस्तों एक चाकू, ऐसे ही एक अलमारी, ऐसे ही दोस्तों एक बीवी। यहाँ पर देखिए ये कायदा बताने के लिए है दोस्तों। यहाँ पे सब के लास्ट में देखिए, एक के लास्ट में क्या है, एफ ई है। देखिए एफ ई देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में शेल्फ के लास्ट में सिर्फ एफ है। तो आप कायदा सुनिए दोस्तों, कायदा ये है कि जिस सिंगुलर नॉन के आखिर में एफ हो या फिर एफ ई हो, या जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हम प्लूरल इस तरह बनाते हैं कि पहले हम उस एफ को वी से बदलते हैं। इससे बदलते हैं दोस्तों, इससे बदलते हैं, वी से बदलते हैं। पहले हम इसको एफ को वी से बदलते हैं, फिर लास्ट में ई एस बढ़ा देते हैं। हम वी ई एस बढ़ाकर हम उसकी जमा बनाते हैं। अब मिसालें देखिए दोस्तों, वन नाइफ है, अब उसकी जमा कैसे बोलेंगे, टू नाइव्स, टू नाइव्स। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही वन शेफ या फिर टू शेफ्स, वन वाइफ टू वाइफ्स, टू वाइफ्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एस या एस के जरिए नहीं बनाना है, बल्कि जो एफ है उस एफ को भी बदलना है, उस एफ को भी बदलना है। और उस एफ को किससे बदलेंगे हम, कायदा क्या है कि उसको वी से बदलेंगे, और वी से बदलने के बाद उसके आखिर में ई एस बढ़ाना है, एस भी नहीं, ई एस बढ़ाकर हम उसकी जमा बनाएंगे दोस्तों। इसको लिखते रहिए आप लोग। अब आ जाइए एच में, कायदा ग्रुप एच में आ जाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, वन टोमेटो, वन फोटो, वन जीरो, वन जीरो। तीन है, तीन वर्ड्स है, तीन नाउन्स है दोस्तों। ये बताने के लिए कि तीनों का कायदा अलग है। कायदा क्या है दोस्तों, बाज ऐसे भी नाउन्स है जिसके आखिर में ओ हो, तो उसको हम कभी ई ओ ई एस के जरिए जमा बनाते हैं, और कभी सिर्फ ओ एस के जरिए जमा बनाते हैं। देखिए दोस्तों क्या कायदा है कि जिस नाउन के आखिर में ओ हो तो उसके दो कायदे हैं, दो कायदे नहीं है। कभी क्या करते हैं, कभी ओ ई एस के जरिए यानी ओ के बाद ई एस बढ़ाकर जमा बनाते हैं, और कभी क्या करते हैं कि ओ के बाद सिर्फ एस को बढ़ाते हैं और उसकी जमा बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहली मिसाल देखिए, टोमेटो, वन टोमेटो, एक टमाटर। अब क्या बोलेंगे, टू टोमेटोज, टू टोमेटोज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जमा किसे बनाए हम, टी ओ ई एस, टी ओ ई एस यानी ई एस बढ़ाकर इसकी जमा बनाए। लेकिन एक और मिसाल लीजिए, वन फोटो, फोटो, वन फोटो। अब उसकी जमा कैसे बनाए, टू फोटोज, टू फोटोज। तो यहाँ पर हम ई एस नहीं बढ़ाए, बल्कि सिर्फ ओ के बाद एस बढ़ा दिया, उसकी जमा बना लिए दोस्तों। ऐसी एक कायदा है सर दोस्तों, एक कायदा ये भी है, वन जीरो, वन जीरो। अब उसकी जमा कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों बाज ऐसे भी है जिसके दो दो जमा आते हैं। इस जीरो में लास्ट में ओ है,
तो इसके जमा जो है प्लूरल है जो है, ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो क्या है कि हम उसको ओ के बाद यानी जीरो के ZERO के बाद ES बढ़ाकर हम उसकी जमा बना लें, या फिर ये कि RO के बाद सिर्फ S लगाकर उसकी जमा बना लें। दोनों तरीके दोस्तों बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों तरीके ही बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कायदे बयान किए गए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कायदे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इन कायदों को याद भी करना है और इस कायदे के मुताबिक बातें याद भी करनी है। लेकिन दोस्तों सुनिए, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन वर्ड्स है जो कायदे पाए जाते हैं लेकिन फिर भी उसको उस कायदे के तहत प्लूरल नहीं बनाते हैं। दोस्तों उसको भी याद रखना है। दोस्तों इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो उसको भी बयान करेंगे अगले एपिसोड में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप नंबर की किस्में और नंबर व सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके कायदे बयान किए गए दोस्तों। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर एक दूसरे ग्रामर की चीज़ें लेके आएंगे। तो दोस्तों अब इसको देखते रहिए और इसको समझने के लिए इसको लिखते भी रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों एक गुजारिश ये भी है कि अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और जो हमारे वीडियो में हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो हम उससे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा। दोस्तों फिर मिलती है अगली वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।